आप भी स्ट्रगल कर रहे हो विल और शैल के कॉन्सेप्ट के साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है, देन ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज बहुत सारी वीडियोस देख ली फिर भी क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इन फ्यूचर्स हेल्पर टेंस को आफ्टर दिस वीडियो अच्छे से यूज कर पाओगे, जस्ट लाइक अ प्रो। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। अंडरस्टैंडिंग विल। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो विल और शैल का तो बात करते हैं। विल और शैल, देखिए विल और शैल, सीधे सीधे बात करिए। विल और शैल दोनों ही फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी वर्ब है, दोनों का यूज फ्यूचर के लिए ही होगा। बात करते हैं कब और कहाँ कैसे होगा, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे विल बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए विल और शैल दोनों ही फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी वर्ब है और इनका यूज हमेशा फ्यूचर में ही किया जाता है। जब भी हम कोई बात करेंगे फ्यूचर के बारे में तो हम विल और शैल का यूज करेंगे, बट इसमें एक कंडीशन है। दोनों का कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल यूज किया जाता है। तो कुछ रूल्स है वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में, जो आपकी कंफ्यूजन को भी दूर कर देगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया विल और शैल फ्यूचर में यूज होते हैं, बट विल कहाँ कब कैसे यूज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए। तो विल हमेशा यूज किया जाता है, विल का हम यूज करते हैं इंटेंशंस डिसीजंस मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और प्रोमिसेस के लिए यूज होता है। जैसे हम कभी किसी से प्रॉमिस करें तो इंटेंशंस या कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो उसके हम कहाँ यूज क्या यूज करेंगे, विल का। जैसे तो विल का यूज हम मोस्टली 3 जगह करते हैं, जैसे फ्यूचर इंटेंशन, एट द मोमेंट एंड प्रॉमिस। तो फ्यूचर इंटेंशन में ये रहता है कि आप किसी भी चीज़ का वादा कर, फ्यूचर इंटेंशन का ये रहता है कि आप कोई प्लान बना रहे हो, कोई योजना बना रहे हो, तो आप फ्यूचर में विल का यूज करोगे। जैसे आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। देन सेकंड है डिसीजन मेड एट द मोमेंट, जैसे आई एम टायर्ड, आई विल गो टू द बेड नाउ। सेकंड है प्रॉमिस, आई विल लव यू ऑलवेज। आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल लव यू ऑलवेज। सो आपको समझ में आ गया विल को 3 जगह यूज करना है, फ्यूचर इंटेंशन, डिसीजन मेड एट द मोमेंट एंड प्रॉमिस। तो आगे बढ़ते हैं शैल की तरफ। स्टैंडिंग शैल, अब बात करते हैं शैल। वेल वाइल शैल अमेरिकन इंग्लिश में कम कॉमन है, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफन यूज होता है। ट्रेडिशनली शैल का यूज आई और वी के साथ ऑफर या सजेशन बनाने के लिए होता है। आपको पता ही है शैल भी एक फ्यूचर टेंस ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका यूज मोस्टली 3 जगह पर बहुत ही किया जाता है। पहला ऑफर एंड सजेशन, जिनके प्रस्ताव और सुझाव के लिए। दूसरा है फॉर्मल ऑब्लिगेशंस, जस्ट जैसे यूज इन फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट और लीगल फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज के लिए, ठीक है। एंड दूसरा प्रॉमिस फ्यूचर एक्शन के लिए, जैसे आप कोई भी फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहे हो तो उसके लिए, जैसे अब फॉर एग्जांपल आई शैल रिटर्न बाय 6 PM, तो आपने ये प्रॉमिस किया। देन ऑब्लिगेशंस के लिए अगर मैं एग्जांपल दूँ फ्यूचर ऑब्लिगेशन का, तो द कंपनी शैल प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। और मैं बात करूँ आपकी ऑफर एंड सजेशन के लिए, तो आप किसी को ऑफर कर रहे हो, सजेशन कर रहे हो इन द फ्यूचर, तो आप बोल सकते हो शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्योंकि आप उसको ऑफर भी दे रहे हो और सजेशन भी कर रहे हो, तो ये इसके लिए भी यूज़ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा शैल कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑफर और सजेशन के लिए, और फॉर्मल ऑब्लिगेशंस के लिए एंड प्रॉमिस एक्शंस के लिए इन फ्यूचर, ठीक है। तो शैल का हम यूज़ यहाँ करते हैं और शैल मोस्टली फॉर्मल लीगल स्टेटमेंट के लिए ही यूज़ होता है। इन दिस टाइम जो विल ने लार्जली अपना स्पेस क्रिएट कर लिया है, मोस्टली अपनी अपनी कन्वर्सेशन में कोई भी विल शैल को यूज़ नहीं करता है, मोस्टली विल को यूज़ करते हैं। तो आप अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कभी कंफ्यूज मत हुआ करो क्या विल यूज़ करें या शैल यूज़ करें। मोस्टली अच्छे से कॉन्फिडेंटली विल का यूज़ करो, शेल को एक साइड रख दो, ये सोचो शेल है ही नहीं इस दुनिया में। अब क्विकली विल और शेल के डिफरेंस के बारे में। तो विल को आप नॉर्मली रोज़ की बातचीत के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं उसमें आप विल का यूज़ कर सकते हैं। देन विल को आप सडनली प्रॉमिस, सडनली डिसीजंस एंड जो भी आप क्विकली कर रहे हैं चीज़, जैसे या तो आप रोज़ की बातचीत कर रहे हैं या क्विकली डिसीजन ले रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आप विल का यूज़ करिए ईजिली, ठीक है। बात करते हैं शेल की। शेल को आप यूजली कर सकते हैं सजेशन के लिए, ऑफर के लिए और किसी भी स्टेटमेंट के लिए प्राइमली यूज़ कर सकते हैं। देन इसको आप आई और वी के साथ यूज़ करेंगे तो मस्ट है, ठीक है। देन प्रैक्टिस टाइम, सो लेट्स प्रैक्टिस विद अ फ्यू सेंटेंसेस, fill in the blanks, shall or will. So dash, we go for a walk. Next sentence is I dash finish my homework tonight. Next sentence is they dash arrive by 6 p.m. So get the answer shall otherwise will in the comment. सो मुझे उम्मीद है कि आपका ये लेसन और ये कॉन्सेप्ट विल और शैल का पूरा क्लियर हो गया होगा।
और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो और आपको इससे हेल्प मिली हो, तो नीचे जो हिट बटन है आप उसको ज़रूर प्रेस करिएगा और मेरे चैनल ग्रोथ विद सबा को भी सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज़ इंशाल्लाह मैं ईज़ी से ईज़ी लेसन कवर करूँगी जो आपको हेल्प करे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। एंड नीचे कमेंट करके जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताए हैं उनके आंसर ज़रूर दिएगा। और आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक हो रिलेटेड जो आप पूछना चाह रहे हो या आप उस पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी अगर आप मुझे कमेंट करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट करना।